लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, सौरमंडल पढ़े थे ना। तो देखो सौरमंडल के कुछ पिंड, जैसे सौरमंडल में हम लोग क्या पढ़े थे, सूर्य के बारे में पढ़े थे। सौरमंडल में किसके बारे में पढ़े थे, सूर्य, या सूर्य से जितना रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो सब पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के अन्य पिंड। जैसे सौरमंडल में सूर्य के अलावा भी बहुत सारा पिंड है, तो उसमें से सौरमंडल के पिंड, तो देखो यहाँ पर दिया अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ प्राग सम्मेलन। देखो पहले क्या था कि ये हाल ही में जब 2006 में अंतर्राष्ट्रीय एक संघ बनाया था जो खगोलीय संघ था, इसका प्राग एक जगह है जहाँ पर चेकोस्लोवाकिया बोल के एक जगह था, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 2006 में। उस सम्मेलन में आपको जो ग्रहों का जो या फिर जो खगोल जितना भी सबका नियम कुछ अलग अलग जो नियम था, जो नया नियम बनाया गया, वो सब के बारे में बताया गया था। तो किस में बताया गया था, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, प्राग सम्मेलन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, 2006 में हुआ था। प्राग में भी कहाँ पर बोलोगे तो चेकोस्लोवाकिया जगह है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, अब इस सम्मेलन में बता, जैसे अभी आप लोग को बोलेंगे ग्रहों की संख्या कितनी है, तो देखो हम लोग बहुत पहले पढ़े थे ग्रह कितने होते थे, हम लोग का 9 होते थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो ग्रह कितना है हम लोग का, 8 ग्रह। तो ये आगे में जाके ये संशोधन हुआ जो प्राग सम्मेलन में, इसी आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ आपका प्राग सम्मेलन के आधार पर सौरमंडल के जो पिंड को 3 भागों में बांटा गया। क्या क्या, एक नंबर देखो परंपरागत ग्रह। क्या, परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह में हम लोग का कुल कितने ग्रह हैं, तो परंपरागत ग्रह में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। जैसे हम लोग का बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सब जो है ग्रहों की संख्या टोटल कितनी है, परंपरागत ग्रह में 8। अब देखो बोने ग्रह, अभी हम बोले थे आपको पहले स्टार्ट में क्या था, 9 ग्रह था ना, उसको 8 कर दिया गया। तो एक ऐसा ग्रह, कौन सा ग्रह जो हटाया गया और उसको 8 कर दिया गया, प्लूटो। देखो 9वां ग्रह जो प्लूटो था उसको क्या किया गया, हटाया गया, और उसको क्या कर दिया गया, इसको क्षुद्र ग्रह, देखो बोने ग्रह या क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, तो बोने ग्रह में प्लूटो को क्या कर दिया, शामिल कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग जो 3 भागों में बांटे, एक में क्या था परंपरागत ग्रह, दूसरा बोने ग्रह में जैसे प्लूटो, उसके अलावा भी और देता है सेरस क्या है, एक क्षुद्र ग्रह। चेरन क्या है, एक क्षुद्र ग्रह, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये चेरन और भी है बहुत सारा क्षुद्र ग्रह। उसी प्रकार तीसरा नंबर में जो आता है उपग्रह बोलने से जैसे चंद्रमा ना, जैसे हम लोग का पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। उसी प्रकार बुध का क्या कितना उपग्रह है, बुध और शुक्र का, देखो बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है। उसी प्रकार शनि का, बृहस्पति का, ये सब का उपग्रह सब है ना। तो उपग्रह उसमें धूमकेतु, फिर उसके बाद अन्य पिंड, जैसे बोले ना बहुत सारा सौरमंडल में बहुत सारा पिंड है, तो वो अन्य पिंड सब किस में रखा गया, 3 में रखा गया। तो ये 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रह। तो देखो ग्रह अगर कोई ग्रह है, या फिर जैसे हम लोग 8, ये जो परंपरागत ग्रह में 8 को रखें, तो किस आधार पर रखा गया, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ जो प्राग सम्मेलन में 2006 के अनुसार में इसको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, और भी देता है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। एक नंबर देखो, जो सूर्य की क्या होना चाहिए, परिक्रमा। ग्रह किसे कहते हैं, अगर बोलेगा क्या ग्रह किसे कहते हैं, तो जो सूर्य की क्या करना चाहिए, परिक्रमा। जैसे हम लोग का बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सब जो ग्रह सब है वो क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। दूसरा, जिसके आसपास अन्य पिंडों की भीड़ ना हो। देखो जो ग्रह होगा उसके आसपास अन्य पिंड क्या होगा, कम होना चाहिए। जैसे हम बोले क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सब क्या होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। तो ये होगा जिसके आसपास अन्य पिंडों की भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। तीसरा, अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता हो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता हो। इसका मतलब क्या समझे, देखो हम बोले थे स्टार्ट में कितना ग्रह था, 9, अभी 8 हो गया। कैसे हो गया 8, एक जो ग्रह था, जो बोले प्राग सम्मेलन जो 2006 में हुआ, वो क्या हुआ, जो 9वां ग्रह था प्लूटो जो था, उसको हटाया गया। तो किस आधार पर हटाया गया, देखो वो अपने निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा नहीं कर, वो दूसरे ग्रह की, देखो दूसरे ग्रह का कक्षा में क्या घुस जाता था। जैसे अभी हम लोग का अगर ये सूर्य है, तो सूर्य से अगर देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये हम लोग का है, तो लास्ट में 8वां जो ग्रह है क्या है, वरुण है, वरुण ना, यूरेनस और नेपच्यून। वरुण क्या होता है, नेपच्यून। और ये जो 9वां ग्रह में आता था क्या था, प्लूटो। ये जो प्लूटो जो होता था, ये क्या करता था, प्लूटो ये वरुण की कक्षा, देखो प्लूटो जैसे यहाँ पर लिखे है ना, जैसे ये वरुण का कक्षा है और ये प्लूटो का, ये पूरा प्लूटो का कक्षा ऐसे नहीं जाता था। वो क्या करता था,
वरुण की कक्षा में, प्लूटो जैसे जब परिक्रमा करता था वो इस टाइप से क्या वरुण की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। जैसे ये वरुण का कक्षा है ना, तो ये वरुण का कक्षा में क्या होता था, प्लूटो घुस जाता था। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपने निश्चित कक्षा में परिक्रमा करना चाहिए, अपना अक्ष पर, किसी दूसरे ग्रह का कक्षा में क्या नहीं घुसना चाहिए। जबकि प्लूटो क्या करता था, ये दूसरे ग्रह की कक्षा में घुस जाता था। इसीलिए प्लूटो को क्या कर दिया गया, ग्रहों के जो परंपरागत ग्रह से हटाकर उसको क्या कर दिया गया, बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। क्वेश्चन अगर देखा कि प्लूटो को परंपरागत ग्रह से बोने ग्रहों में क्यों रखा गया, क्यों रखा गया, क्योंकि वो वरुण की कक्षा में घुस जाता था। और जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ जो ये सम्मेलन हुआ था, प्राग सम्मेलन 2006 में जो हुआ था, उसमें ये बोला था कि अपने निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करना चाहिए, किसी दूसरे कक्षा में, दूसरे ग्रह की कक्षा में नहीं घुसना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद अब देखो ये जो परंपरागत ग्रह को कितने श्रेणी में बांटा गया, तो ये बहुत ही अधिक आता है क्वेश्चन। परंपरागत ग्रहों को कितने श्रेणी में बांटा गया, तो 2 श्रेणी में। एक देखो पार्थिव ग्रह और बृहस्पति ग्रह। पार्थिव ग्रह बोलने से पृथ्वी के सदृश ग्रह, मतलब पृथ्वी के जो सामने वाला ग्रह सब है, तो पृथ्वी तक का जो ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह यानी आपका जो बृहस्पति से जो उधर ग्रह सब है, या फिर आप देखो आंतरिक ग्रह और वाह्य ग्रह बोलेगा। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह या वाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह मतलब जो अंदर वाला, जो सूर्य से जो पहला जो 4 ग्रह होगा वो क्या होगा, आंतरिक ग्रह में आएगा। और जो सूर्य से जो बाद का जो 4 ग्रह होगा वो क्या होगा, वाह्य ग्रह में आएगा। तो देखो सूर्य से आप पहले क्रम देख लो। यहाँ से क्या बोल रहा है कि सूर्य से जो दूरी, यहाँ क्वेश्चन बहुत देता है, यहाँ से आप अगर इसको क्रम को समझोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से आपका क्लियर भी हो जाएगा। सबसे पहले देखो पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह बोलने से स्टार्ट का जो 4 ग्रह होगा, पार्थिव ग्रह ना, देखो पृथ्वी के सदृश ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी यहाँ पर है 1 2 3 4, ये 4 जो ग्रह है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह जो अंदर का 4 ग्रह, ये अंदर का 4 ग्रह ना, तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह में क्या आएगा, अंदर का 4 ग्रह, एक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। क्लियर है। अब बृहस्पति ग्रह या वाह्य ग्रह। वाह्य ग्रह बोलने से जो बाहर का 4 ग्रह, बाहर का 4 ग्रह देखो बृहस्पति, और नाम भी देखो बृहस्पति ग्रह दिया, तो बृहस्पति से शुरू होकर जो बचेगा उधर वो सब क्या होगा, वाह्य ग्रह। तो जैसे बृहस्पति ग्रह, तो यहां पर क्या हो गया, बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह। क्लियर है, याद हो जाएगा। अब इसका इंग्लिश नाम बोलो। सबसे पहले बुध का मरकरी, शुक्र का वीनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, बृहस्पति जुपिटर, शनि सटर्न, अरुण यूरेनस, वरुण नेपच्यून। क्लियर। आपको नाम भी इंग्लिश नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शन वहां पर हिंदी नहीं के जगह में कभी कभी इंग्लिश ऑप्शन भी दे देता, तो इंग्लिश नाम आपको यहाँ पर याद रखना। अभी तो देखो बहुत सारा एग्जाम में क्या हो रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन जब भी देता है तो वहाँ पर इंग्लिश नाम यूज कर देता है, ताकि थोड़ा सा याद रखें। बढ़ती दूरी के अनुसार सीधा क्रम तो लिखे हुए, सूर्य से बढ़ती दूरी पर क्या है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो सेम क्रम हो जाएगा। पार्थिव ग्रह फिर आंतरिक ग्रह, तो ये क्या हो जाएगा, सेम क्रम। तो आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, आकार के अनुसार। आकार के अनुसार सूर्य, आकार के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में। कैसे, बड़े से छोटे। ये क्वेश्चन बहुत अधिक देता है। आपको क्वेश्चन दे देगा इनमें से कौन सा सबसे छोटा ग्रह है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह, इनमें से कौन सा सबसे अंत का ग्रह, मतलब इधर उधर से अब चौथा ग्रह या 5वां ग्रह, ऐसा भी दे सकता है। तो आपको सीरियल वाइज याद रखना। तो सबसे पहले क्या, आकार के अनुसार जो सबसे बड़ा ग्रह क्या है, सबसे बड़ा ग्रह क्या होगा, बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, देखो बृहस्पति के बाद किधर जा रहे, शनि। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, देखो बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, अरुण, फिर चौथा में वरुण, पांचवा में देखो सीरियल वाइज, देखो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। इसके बाद हम लोग कहां पर आएंगे, हम लोग अपना पृथ्वी में आ जाएंगे। पृथ्वी को तो 5वां ग्रह है, आपको याद रखना ही है। ये पृथ्वी कितना में आता है, 5वां सबसे बड़ा, इसको आपको याद रखना ही है। ये तो पहले चारों का कोई दिक्कत है क्या,
बृहस्पति से शुरू करना है, चारों बाह्य ग्रह, बड़ा ग्रह चारों हो गया। अब उसके बाद कौन आया? पृथ्वी। पांचवा में कौन आया? पृथ्वी आया। अब छठवां में कौन आएगा बताओ? देखो पृथ्वी के पास में कौन है? शुक्र है, मंगल है। चलो और एक भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, सौदाहर भाई या फिर पृथ्वी और जो शुक्र है दोनों क्या समान होता है? दोनों क्या होता है? समान होता है। तो पृथ्वी के बाद कौन आ जाएगा? शुक्र। अब सबसे छोटा तो आपको याद करना ही करना है, सबसे छोटा तो याद करना ही करना ना। तो छठवां हो गया, सातवां, आठवां। आठवां में कौन हो जाएगा सबसे छोटा? बुध। तो यहां पर बचा कौन? देखो कोई भी जीके के लिए ना ट्रिक आप लोग को बुध बताएगा, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि जीके का, जैसे हम ग्रहों का क्रम आपको याद कराएंगे, यहां पर बनाएंगे, कोई एक ट्रिक बना देंगे, तो वो ट्रिक को आप पहले लिखोगे, फिर याद करोगे बुध से क्या, बुध से क्या होगा, शुक्र से, मतलब याद करने में टाइम लगेगा ना आपको। तो वो नहीं करना है, आपको समझ के याद करोगे, आप डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएगा। जैसे अभी हमको आकार के अनुसार बड़ा से छोटा बोलेगा, तो हम जानते हैं कि वाह्य ग्रह से शुरू होता है, पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, चारों हो गया। फिर हम लोग का क्या आएगा? पृथ्वी। और पृथ्वी के समान लगभग कौन है? शुक्र, यानी पृथ्वी के बाद शुक्र। और सबसे छोटा कौन हुआ? बुध। तो उससे पहले कौन आएगा? मंगल। क्लियर है? याद होगा? कोई ट्रिक का जरूरत है? कोई ट्रिक नहीं। ट्रिक में अगर जीके के लिए ट्रिक याद करोगे ना तो तुम लोग से ज्यादा बेवकूफ नहीं होगे, क्योंकि मैथ रीडिंग में ही टाइम नहीं मिलता है। तो जीके में हम ट्रिक लगाएंगे, लिखेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे, उतना टाइम नहीं होगा। क्लियर है? ये समझ में आया? बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता है, सिर्फ आपको सबसे बड़ा घनत्व के अनुसार में सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा याद रखना है। सबसे बड़ा घनत्व के अनुसार कौन होता है? सबसे अगर बड़ा बोलेगा तो पृथ्वी होगा, मतलब सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? पृथ्वी में। और सबसे कम जो घनत्व होता है किसका होता है? शनि। तैरता हुआ ग्रह भी बोलते हैं इसको। शनि का घनत्व क्या होता है? बहुत कम, अगर पानी में छोड़ दोगे तो तैरेगा बोलता है। ठीक है? जैसे सूर्य से कौन सा कितनावां ग्रह? सूर्य से जो चौथा ग्रह दूरी क्या है, उसी प्रकार पृथ्वी से जो बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह। इसमें तो सबसे पहले सबसे पृथ्वी का सबसे जो निकट का ग्रह कौन सा है, ये सबसे अधिक एग्जाम में आता है। पृथ्वी का जो सबसे निकट का ग्रह, पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? फिर उसके बाद दूसरा निकट का कौन होगा? देखो शुक्र के पास आया, शुक्र सबसे पास हुआ ना, फिर शुक्र के बाद कौन पास होगा? मंगल। फिर उसके बाद देखो मंगल हुआ, फिर इसके बाद क्रम अब लगभग याद रखोगे तो खाली थोड़ा समझ जाओ क्या होगा? बुध। अब पृथ्वी के पहले आया शुक्र, फिर सूर्य सबसे पहले। देखो शुक्र और मंगल में आप थोड़ा कंफ्यूजन होगा, शुक्र खाली सबसे सामने हुआ देखे, तो फिर उसके बाद मंगल। अब उसके बाद देखो 1 2 कौन आया? बुध आया ना, बुध सामने हुआ। अब बुध के बाद देखो बृहस्पति, दूसरा में कौन आ रहा? पृथ्वी से 2 दूरी, 1 2 क्या हुआ? बृहस्पति। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो सीरियल दिख रहा दूरी, शनि, अरुण, वरुण, जितना जाएगा उतना दूर होते जाएगा। फिर क्या होगा? शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। क्लियर है? सबसे पहले पृथ्वी का सबसे निकट, हमेशा याद रखना ही है, हमेशा क्वेश्चन देता है, पृथ्वी का सबसे निकट शुक्र। अब शुक्र के बाद देखो ये 1 नंबर में था, इसके पास में 1 नंबर था और ये 1 नंबर था, तो शुक्र पहले आ गया, तो आएगा कौन? मंगल आएगा। अब फिर यहां से अगर देखोगे पृथ्वी से सबसे निकट में कौन आया? फिर इसके बाद बुध आया। अब बुध आया तो फिर उसके बाद दूसरा में कौन आया? बृहस्पति। फिर उसके बाद तो तीसरा, चौथा, पांचवा सीरियल जाएगा, यानी शनि, अरुण, वरुण। क्लियर है? तो इसके लिए भी याद करना पड़ेगा। कोई ट्रिक चाहिए क्या? हो गया। कितने ग्रहों को दिखाई देता है? क्वेश्चन क्या है? कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? कितने ग्रहों को देख सकते हैं हम लोग? 5 ग्रहों को देखते हैं हम लोग, लेकिन पढ़ते क्या? शुक्र और बुध। लेकिन हम लोग कुल कितने? 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। तारों में इतना सारा में कहाँ दिखने, कुछ पहचान पाते हैं? नहीं। और नंगी आंखों से कितने को नहीं देख सकते बोलने से? 3। टोटल 8 ग्रह है। हाँ, पृथ्वी को देखोगे? हम लोग पृथ्वी में है ना, अगर हम लोग पृथ्वी में है तो पृथ्वी को तो नहीं देखेंगे, पृथ्वी को नहीं देखेंगे ना। देखो आप कितना को देख सकते हो इसको मत देखो, कितना को नहीं देख सकते देखो। सिंपल सा, आप पृथ्वी में हो, पृथ्वी को नहीं देखोगे। बचा क्या? सबसे लास्ट का दूर, अरुण और
अरुण और वरुण सबसे दूर में है, इसलिए हमको ये दिखाई नहीं देता है। तो 3 तो नहीं दिखाई दिया, तो दिखाई देने वाला 5 तो बच्चों बचा ना। अगर पृथ्वी में है, पृथ्वी को नहीं देखेंगे, बचा सबसे दूर अरुण और वरुण, दिखाई नहीं देगा, तो बचा 5, आपको दिखाई देगा। तो क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा ग्रह को नहीं दिखाई देता है, इनमें से कौन सा दिखाई देता है, तो उसके लिए कोई ट्रिक का जरूरत है क्या? बिना ट्रिक आप बता सकते हो, खाली थोड़ा सा समझो। पूरब पश्चिम, पूरब से पश्चिम, दूसरा पश्चिम से पूरब, ये ना 2 दिशा हम लोग ज्यादा देखते हैं, एक तो पूरब से पश्चिम घूमेगा या पश्चिम से पूरब, ये देखते हैं ना। तो कौन कौन सा ग्रह जो है पूरब से पश्चिम घूमता है और कौन सा पश्चिम से पूरब घूमता है, आपको बताना है। देखो सूर्य कौन सा दिशा में घूमता है ये तो पता है आप लोग को, सूर्य कौन सा दिशा में घूमता है पता है ना आप लोग को, कौन सा दिशा? पूरब से पश्चिम। और सूर्य के समान सेम नाम सूर्य और शुक्र, कोई दिक्कत है? मतलब शुक्र भी क्या घूमेगा? पूरब से पश्चिम। और एक यूरेनस, अरुण, अरुण, अरुण भी क्या घूमता है? पूरब से पश्चिम। सिर्फ 2 ग्रह, सिर्फ 2 ग्रह, शुक्र और अरुण, यूरेनस है ना, शुक्र और अरुण 2 ग्रह जो है पूरब से पश्चिम घूमता है, और बचा सब क्या होगा? पश्चिम से पूरब घूमेगा। तो सब और सबको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको 2 ही याद रखना है, सूर्य पूरब से पश्चिम, और सेम सूर्य का नाम शुक्र, सूर्य से शुक्र, शुक्र और शुक्र साथ अरुण, यूरेनस, इतना याद रखना। ये दोनों क्या होगा? पूरब से पश्चिम घूमेगा। तो बचा, और जो बचा पृथ्वी, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये सब क्या होगा? पश्चिम से पूरब में आएगा। जो रेस्ट कितना बचा? 2 हो गया, तो उधर क्या बचा? 6 ग्रह, पश्चिम से पूरब। समझ में आया? केंद्रीय सिद्धांत, भूकेंद्रीय सिद्धांत के अनुसार क्या है? ब्रह्मांड का केंद्र किसको माना? पृथ्वी को। भूकेंद्रीय सिद्धांत जो अनुसार में ब्रह्मांड का केंद्र किसको माना? पृथ्वी को। और अन्य जो खगोलीय पिंड, जैसे जो अन्य ग्रह उपग्रह जो सब है, वो सब किसका चक्कर लगाते? पृथ्वी का चक्कर लगाते। ये सिद्धांत क्या था? भूकेंद्रीय सिद्धांत। अब इसको किसने दिया था? तो क्लॉडियस टोल्मी ने दिया था। क्लॉडियस टोल्मी स्टार्ट में दिया था भूकेंद्रीय सिद्धांत। इसके अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र किसको माना था? पृथ्वी को। और अन्य खगोल पिंड क्या? पृथ्वी का चक्कर लगाते। जैसे भी हम लोग पढ़े, ग्रह जो होता है सूर्य का चक्कर लगाते, लेकिन सबसे पहले जो दिया था भूकेंद्रीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को केंद्र माना। ठीक है, अब इसका जो अन्य खगोल पिंड उसका चक्कर लगाते थे, ये कौन दिया था? क्लॉडियस टोल्मी। फिर उसके बाद में सूर्य केंद्रीय सिद्धांत आया। अब इसको चुनौती दिया और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत लाया। अब सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार क्या? ब्रह्मांड का केंद्र किसको माना? सूर्य। ब्रह्मांड का केंद्र किसको माना? सूर्य। और अन्य खगोल पिंड उसका क्या करते हैं? चक्कर। ये कौन दिया था? कोपरनिकस। बहुत अधिक आता है ये। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो कोपरनिकस ने दिया था। इसके अनुसार क्या है? अगर क्वेश्चन इसमें देखा, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार क्या है? ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना? तो सूर्य को। और अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते। ये कौन दिया था? कोपरनिकस। क्लियर है? अब इसके बाद ग्रहों का गति नियम लाया। अब ग्रहों का गति नियम कौन लाया था? जोहान केपलर। ये जो अब जैसे ये दोनों के बीच अगर दिया, ये पृथ्वी को केंद्र माना और ये सूर्य को, तो अब इसका सपोर्ट में, जो कोपरनिकस का सपोर्ट में कौन आया? जोहान केपलर। उसने क्या किया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत को स्वीकारा। इसका मतलब ब्रह्मांड का जो केंद्र है किसको माना? सूर्य। और केपलर ने इसके साथ साथ बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य केंद्र सिद्धांत के अनुसार क्या है? सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। साथ में जोहान केपलर दिया था ग्रहों का गति नियम, यानी जो अन्य ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कौन दिया था? जोहान केपलर। अन्य जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। समझ में आया? ग्रहों का गति नियम कौन दिया था? केपलर दिया था। किसको केंद्र मानकर? सूर्य को। क्लियर है?